सर्दियों के अंदर काफ़ी सारी सब्जियां हमारे आसपास आपको देखने को मिलती है। कई हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही होती है, कई बार नई ऐसी सब्जियां होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और सर्दी के मौसम में ही होती है। लेकिन हमारे कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तीनों दोष अगर असंतुलित होने लगते हैं या खून में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होने लगती है, तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है सर्दी के अंदर जिनको इंक्लूड करके डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। यानी अपने शरीर में एनर्जी लाना है, इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, कोई रोग अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी सब्जियां शेयर कर रही हूँ जिनको आप अलग अलग तरह से अगर ले लेते हैं उनको किसी भी फॉर्म में, तो आपको काफी आराम मिलता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। नसों के अंदर काफी तेज जमा होने लगता है कोलेस्ट्रॉल और उसकी वजह से ही हार्ट ब्लॉकेज आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत तेज पेन हो रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये वसा होती है जो कि जमा होने लगती है। हमारे खान पान अशुद्ध होने के कारण ही ये सारी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर हम कुछ के लिए अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वह सारी चीजें कंट्रोल करता है। इससे हमारा नसों में जितना भी ब्लॉकेज होता है वह सही तरह से साफ होने लगता है। और आपके अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपकी उंगलियों में बहुत तेज दर्द है या आपकी आंखों के आसपास कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा है, तो पूरी तरह से सही होने लग जाएगा। पाचन सबसे जल्दी खराब होता है और कोलेस्ट्रॉल खराब होने लगता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ने लगता है तो शरीर के अंदर कफ बलगम की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का कफ बलगम सबसे ज्यादा बढ़ता है और उनको आप देखेंगे तो श्वास संबंधी रोग हो जाएंगे, अस्थमा होने लग जाएगा, वो सांस सही ढंग से नहीं ले पाएंगे, खांसी के साथ बलगम गिरेगा, बहुत तरह के उनको इन्फेक्शन होने लगते हैं। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में कुछ चीजों को जरूर शामिल करते हैं तो आपको फायदा भी देखने को मिलता है। पहली चीज है बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर कई तरह से हम ले सकते हैं, ये हमारी सेहत का बहुत ही जबरदस्त काम करता है सेहत पर। अगर आप नहीं खाते हैं चुकंदर तो आपको जरूर चुकंदर खाना चाहिए। इसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं कि हमारे सेहत को जल्दी से रिकवर कर देता है। जैसे अगर किसी शरीर में खून की कमी आ रही होती है तो आप चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है तो हम बीट रूट का यूज कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए इसे किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे चुकंदर का आप जूस बनाकर ले सकते हैं, चुकंदर का आप सलाद ले सकते हैं, चुकंदर को आप किसी भी सब्जी के साथ में इंक्लूड करके ले सकते हैं या फिर चुकंदर का आप सूप भी ले सकते हैं। तो इस तरह से चुकंदर को आप अलग अलग तरह से खाएंगे तो भी आपके शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा होगा वह पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा। बीट रूट के अंदर नाइट्रेट तत्व होता है जो कि बहुत ही जबरदस्त काम करता है कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए। साथ में हाई फाइबर होने के लिए पाचन पर भी अच्छे से काम करता है। हाई फाइबर जैसे ही हम लेते हैं हमारा पाचन सही ढंग से काम करने लगता है, गट पूरी तरह से साफ होने लगता है और गट के जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं वह अच्छे से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, हमें कोई एलर्जी नहीं होती है और हमारे शरीर के अंदर ताकत आने लगती है। तो सर्दी के मौसम में चुकंदर का प्रयोग आप कई तरह से ले सकते हैं और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आप चुकंदर का जूस सप्ताह के अंदर 2 बार जरूर लीजिए। ये शरीर के सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा, चाहे आपने कितना गंदा कुछ खाया होगा वह भी सारा साफ हो जाएगा। इस तरह से चुकंदर का जूस आप ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है लौकी। लौकी बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लौकी हमारे लिए बहुत जबरदस्त काम करती है, हमारी सेहत के लिए वरदान साबित होती है। इस लौकी का भी आप जूस बना करके ले सकते हैं, इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं या इसको खिचड़ी दलिए के अंदर भी डाल सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त काम करती है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं नेचुरली, जो कि हमारी बॉडी के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। लौकी से कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है तो रोजाना 1 कटोरी अगर आप लौकी को बॉईल करके खा लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने लगता है, आपको कफ बलगम की शिकायत फिर नहीं होती है। वैसे लौकी की तासीर थोड़ी सी ठंडी रहती है, लेकिन जब इसे बॉईल करके इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए सारी नसों के ब्लॉकेज को साफ करती है, खून को साफ करती है, शरीर में ताकत भरती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। हमें लौकी को भी अलग अलग तरह से लेना चाहिए। लौकी के अंदर हाई फाइबर तो होता ही है, साथ में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन ये भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से खत्म करने में मदद करती है। तो लौकी को भी आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बॉईल करके आप अगर लेते हैं रोज 1 कटोरी तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, बैक्टीरिया को बढ़ाता है, इसीलिए पाचन अच्छा रहता है और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। इससे आपके सारे ब्लॉकेज खुलने लगते हैं और नस नस में जितना भी अगर चिपक रहा होगा वसा तो वह पूरी तरह से मेल्ट होने लग जाती है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है। तीसरा है
पालक। पालक भी सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। अगर इसे नेचुरली कई तरह से ले सकते हैं, जैसे इसका सूप बनाकर ले सकते हैं, इसकी सब्जी ले सकते हैं, खिचड़ी बनाते हैं तब आप पालक उसमें ऐड कर सकते हैं, तो पालक को भी आप कई तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो सप्ताह में 2 दिन अगर आप पालक का जूस निकाल कर ले लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। इससे आपका शुगर, डायबिटीज या फिर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल होने लगता है। इसे कैसे बनाना है, तो कुछ पालक के पत्तों को पहले आपको साफ कर लेना है, गर्म पानी रखना है और उसमें पत्तों को ऐड कर देना है। पानी में बॉईल नहीं करना है। उसके बाद उन पत्तों को निकाल करके उसका जूस आप तैयार कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप आंवला ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें काला नमक ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से पालक का जूस अगर आप निकाल कर लेते हैं तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। तो सर्दी के मौसम में पालक बहुत आता है। इस तरह से अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आप पालक का जूस ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी हो रही होगी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, विटामिन सी भी है। तो ये कई तरह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पर काम करता है। तो पालक को भी आप अपनी डाइट में अलग अलग तरह से तो शामिल कर लीजिए, लेकिन सप्ताह में 2 दिन इसका जूस ले सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना है। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते ही शरीर में और काफी सारी बीमारियां हैं या उसके साइड इफेक्ट है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। अगर आपको ये सारी चीजों में से जो चीज अच्छी लगती है उसे आप शामिल कर सकते हैं, या फिर सप्ताह के अंदर 1 दिन आपने ये ले लिया, सप्ताह में 2 दिन आपने पालक का सूप या जूस ले लिया। इस तरह से अलग अलग भी अपनी सेहत के हिसाब से आप ले सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो पानी आपको ज्यादा पीना चाहिए। हो सके तो दिन भर में 1 बार जरूर गर्म पानी लेना चाहिए, और परहेज अचार नहीं खाना है, जैसे तली हुई चीजें नहीं खानी है। आप हो सके तो पैकेट वाली चीजें ना खाएं। इससे आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है पैकेट वाले आइटम में। तो हो सके तब तक इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।